गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग रात हमने स्टे किया था बद्रीनाथ में। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है। आप ठंड का आलम देख सकते हैं कि शीशे से पार दिखाई देना भी कुछ नहीं नज़र आ रहा है। और हम नहा धो के तैयार हो गए हैं माना के लिए। तो चलते हैं, चल के थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं माना को। और मेरे साथ ये भाटी जी बने हुए हैं साथ में। तो चलते हैं। बहुत ठंड है यार, -2 डिग्री टेम्परेचर है, हालत ख़राब है। सुबह के बज रहे हैं 8:15 और हम लोगों ने होटल छोड़ दिया है और अब हम लोग निकल रहे हैं माना के लिए। तो फाइनली हम लोग हैं इंडिया के लास्ट विलेज माना में और एंट्री गेट है ये इसका। यहाँ से हम इसको एक्सप्लोर करेंगे आगे चल के। माना से हम लोगों ने एक लोकल गाइड हायर कर लिया है, वो हमें पूरी डिटेल देंगे माना के बारे में। ठीक है, मेरा नाम है सूरज काला। मैं इंडिया लास्ट विलेज माना गांव में रहता हूँ। मैं यहाँ का लोकल गाइड हूँ। तो 6 मंथ हम यहाँ माना गांव में रहते हैं। 6 मंथ के बाद जब स्नो पड़ता है तो हम अपने दूसरे गांव में शिफ्ट हो जाते हैं, चमोली डिस्ट्रिक्ट गोफेपुर में। ये 5 पांडवों की जो पेंटिंग दिख रही है, 5 पांडव है, साथ में उनकी वाइफ द्रौपदी और साथ में एक कुत्ता है। तो 5000 साल पहले जब इनका महाभारत का युद्ध हो गया था कुरुक्षेत्र में, तो उसके बाद 5 पांडवों को मोक्ष की तलाश थी। मोक्ष बोले तो स्वर्ग की तलाश थी। तो इसलिए 5 पांडवों ने जो उनका लास्ट ट्रैक था वो इसी माना गाँव के था। जिसको इंडिया लास्ट विलेज कहते हैं, जहाँ पे अभी हम खड़े हैं। तो इसी गांव से 5 पांडव लोग स्वर्ग की तरफ गए। श्री क्षेत्रपाल महाराज श्री घंटाकरण महावीर जी का मंदिर है और ये बद्री विशाल के रक्षक कहलाए जाते हैं। ये इस गांव के रक्षक कहलाए जाते हैं, इस माना गांव के रक्षक कहलाए जाते हैं और इस पूरे बद्री धाम के रक्षक कहलाए जाते हैं। सामने पे आपको कैंप दिख रहा है ना, ये आर्मी कैंप है। एक साइड ITBP और एक साइड इंडियन आर्मी है। ITBP का फुल फॉर्म होता है इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, और इधर इंडियन आर्मी है। तो ये पूरे 12 मंथ रहते हैं इंडिया लास्ट विलेज माना गाँव में। और हम लोग जो यहाँ के लोकल हम ओनली 6 मंथ रहते हैं। 6 मंथ के बाद जब यहाँ पे स्नो पड़ता है, 4-5 फीट स्नो पड़ता है, तो फिर उसके बाद इस गाँव को खाली। ये हमारी हाइट है माना समुद्र तल से ऊंचाई। हाइट फ्रॉम सी लेवल माना 10,133.5। ये हमारी सी लेवल से हाइट है। पीछे है वसुधारा 5 किलोमीटर है, वो भी ट्रैक है। माता मूर्ति 2 किलोमीटर है, वहाँ पे नहीं जाना है। सतोपंथ यहाँ से 25 किलोमीटर का ट्रैक है। तो यहाँ पे हमारे पूरे 6 पॉइंट है देखने के। पहला पॉइंट आता है गणेश गुफा, पुराण एवं महाभारत का लेखन स्थल। उसके बाद आता है वेद व्यास गुफा, जहाँ से महाभारत बोली गई थी। उसके बाद आता है 2 रिवर का संगम केशव प्रयाग। फिर आता है सरस्वती का ओरिजिन, जिसे सरस्वती धाम कहते हैं। फिर आता है भीमपुर। फिर आता है सरस्वती माता जी का मंदिर। और फिर 3 साइट सीन आता है अलग से, वो आता है नर पर्वत, नारायण पर्वत और माता मूर्ति टेम्पल। अब अभी आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ गणेश जी और वेद व्यास जी के बारे में, क्योंकि गणेश गुफा इसलिए आते हैं, पहले जब भी पूजा आरती होती पहले गणेश जी की होती है। तो पहला पॉइंट हमारा ये है सामने गणेश गुफा। और माना गांव का फुल नेम भी लिखा है मणिभद्रपुरी, ऐतिहासिक नेम। तो इसी गुफा में बैठ के गणेश जी ने पुराण और महाभारत लिखी है। तो यहाँ से 200 मीटर है वेद व्यास गुफा। तो वेद व्यास जी हमारे महर्षि है, जिन्होंने महाभारत के बारे में पहले ही कल्पना कर ली थी। महाभारत का युद्ध हुआ बाद में, इस गाँव में लिखा पहले गया देवताओं के द्वारा। और वेद व्यास जी हमारे श्री कृष्ण भगवान जी के 17वां अवतार है। उनका पूरा रियल नेम है श्री कृष्ण द्वैपायन। और वेद व्यास जी ने महाभारत के बारे में कल्पना कर ली थी। 17 पुराण उन्हें महाभारत के बारे में लिखना था। तो इसलिए वेद व्यास जी को लिखने के लिए लेखक की जरूरत थी। और वो द्वापर युग का टाइम था, तो इसलिए देवताओं के टाइम पे, वो द्वापर युग का टाइम था, तो हमारे देवताओं के पास टाइम कम था, तो किसी और लेखक को नहीं बुला सकते थे। और हमारे देवताओं में सबसे अच्छे फास्ट लेखक थे गणेश जी। तो इसलिए वेद व्यास जी ने गणेश जी का आह्वान किया। और वेद व्यास जी का नाम श्री कृष्ण द्वैपायन है। उनका नाम वेद व्यास तब पड़ा है जब उन्होंने इसी माना गाँव में एक वेद के 3 वेद और बनाया है। एक वेद बनाया है ऋग्वेद श्री ब्रह्मा जी ने। तो उस ऋग्वेद में पहले के टाइम पे दिक्कत होती थी, क्योंकि पूजा का सिस्टम कुछ ज़्यादा ही हो जाता, बलि का, हर चीज़ का। तो एक ही वेद में दिक्कत होती पूजा वगैरह करने में। तो इसलिए वेद व्यास जी ने ऋग्वेद के साथ 3 वेद और बनाए। ऋग्वेद से उन्होंने 3 वेद और बनाए। वो बनाया उन्होंने श्याम वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसलिए उनका नाम पड़ा वेद। और व्यास मतलब होता है जो आगे से ज्ञान देता है। तो उन्हें बचपन से ही ज्ञान था वेद व्यास जी को। हमारे कृष्ण भगवान जी के 17वां अवतार है, तो इसलिए उनको व्यास कहा जाता है। व्यास मतलब होता है ज्ञानी, और वेद मतलब होता है तो वेदों का विभाजन करते हैं। तो इसलिए वेद व्यास जी ने वेदों का विभाजन किया, इसलिए उनका नाम पड़ा वेद व्यास। वरना उनका नाम है श्री कृष्ण द्वैपायन। और आगे से कृष्ण लग रहा है क्योंकि वो श्री कृष्ण भगवान जी के ही अवतार है। तो इसलिए वेद व्यास जी को लिखने के लिए लेखक की जरूरत थी, जब गणेश जी का उन्होंने यज्ञ किया।
तो जब गणेश जी का उन्होंने यज्ञ किया तो गणेश जी प्रकट होते हैं। गणेश जी कहते हैं बताओ वेद व्यास जी क्या बात है। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि गणेश जी मुझे महाभारत लिखना है जो फ्यूचर में होने वाला है। इस गाँव में महाभारत के बारे में लिखा पहले गया, हुआ बाद में और देवताओं के द्वारा। तो वेद व्यास जी ने कहा गणेश जी मुझे महाभारत के बारे में 17 पुराण लिखने हैं जो घटना घटने वाली है महाभारत की, तो इसमें मैं लिखना चाहता हूँ, पर आप मुझे लिखने के लिए एक फास्ट लेखक की ज़रूरत है और वो आपको, इसलिए मैंने आपका यज्ञ किया, तो आप लिखने में मेरा साथ दो। तो गणेश जी कहते हैं ठीक है वेद व्यास जी मैं आपका साथ दे दूँगा, पर मेरी एक शर्त है, कंडीशन है। तो वेद व्यास जी बोलते हैं बताइए आपकी क्या शर्त है। तो गणेश जी कहते हैं कि मेरी ये शर्त है जब आप महाभारत की रचना करोगे तो आपको कंटिन्यू बोलना है, आपने अगर कहीं पे बीच में ब्रेक लिया तो मैं लिखना छोड़ दूँगा। ऐसी शर्त थी गणेश जी की। और फिर वेद व्यास जी भी हमारे महर्षि है जिन्होंने वेदों का विभाजन 3 भागों में किया था और 17 पुराणों का महाभारत के बारे में पहले ही कल्पना कर ली थी, भविष्यवाणी कर ली थी। और वो कृष्ण भगवान जी के 17वां अवतार है। तो उन्होंने जब गणेश जी की शर्त सुनी तो उन्होंने कहा अगर गणेश जी आपकी शर्त है तो मेरी भी शर्त है, अगर गणेश जी चतुर है तो मैं भी चतुर हूँ। तो इसलिए वेद व्यास जी ने भी कहा ठीक है गणेश जी मैंने आपकी शर्त मान लिया, मेरी भी एक शर्त है, मैं भी जब महाभारत की रचना करूँगा तो मैं भी एक लाइन को एक ही बार बोलूँगा, आपको उसको सुन के और समझ के लिखना है और बल्कि आपको उस लाइन का अर्थ भी ढूंढना है। मैं आपको अर्थ भी नहीं बताऊँगा, मैं सिर्फ लाइन बोलूँगा और आपको उस लाइन को सुन के समझ के लिखना है, रिपीट भी नहीं करूँगा और आपको उस लाइन का अर्थ भी ढूंढना है। तो दोनों देवताओं की भी शर्त थी। तो इसलिए यहाँ से 200 मीटर ऊपर से वेद व्यास की गुफा है, तो वहाँ से वेद व्यास जी उस गुफा में बैठ के महाभारत बोलते थे और इस गुफा में बैठ के गणेश जी लिखते थे मन ही मन से, जिसे हम टेलीपैथी कहते हैं। और वो भगवान लोग हैं, उनके पास नेचुरल पावर थे, वो कुछ भी कर सकते हैं। और जो मैं आपको बात एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये 5330 ईयर्स ओल्ड की बात है। तो ये दोनों गुफा 5330 ईयर्स ओल्ड कह रहे हैं। तो वहाँ से वेद व्यास जी ने महाभारत बोलनी शुरू की थी, गणेश जी ने इस गुफा में बैठ के लिखनी शुरू की थी। और जिस पे गणेश जी ने लिखी थी वो थी भोजपत्री। पहले के टाइम पे बुक नहीं होती थी, एक पेड़ होता है भोजपत्री का, तो उसकी लेयर्स निकाल के उस पर लिखा जाता था। और जिससे लिखते थे पेन भी नहीं थी, पहले के टाइम की पेन थी मयूर कलम, मोर के पंख की कलम से लिखी थी। और जब वेद व्यास जी ने महाभारत बोलना शुरू किया, गणेश जी ने लिखना शुरू किया, तो लिखते लिखते जब गणेश जी की कलम टूट जाती है तो गणेश जी के पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो दूसरी कलम लेके आए। तो तब गणेश जी को एक बात याद आती है, जब उनका दांत परशुराम जी ने तोड़ा था, क्योंकि उनके पिताश्री से मिलने जा रहे थे परशुराम जी। तो मैं आपको अभी बैक में ले जा रहा हूँ, अभी आपको मैं कहानी के बैक में ले जा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो बैक में जब हम जाते हैं तो गणेश जी कहते हैं, गणेश जी को वो बात याद आती है जब परशुराम जी ने उनका दांत तोड़ा था। वो इसलिए तोड़ा था क्योंकि उनके पिताश्री से मिलने जा रहे थे परशुराम जी और गणेश जी उनका रास्ता रोक रहे थे। वो छोटे थे गणेश जी, बचपन में वो नटखट थे, शरारत करते थे काफ़ी ज़्यादा और नटखट थे। तो इसलिए वेद व्यास जी ने गणेश जी का एक केस लेके आया था क्योंकि वो फास्ट लेकर थे। और जब उनकी कलम टूट गई थी तो उनके पास इतना टाइम नहीं था, दूसरी कलम लेके आया। तो वो एक बात सोचते हैं परशुराम जी वाली, तो तब उन्हें याद आती है कि जब उनका दांत परशुराम जी ने तोड़ा था, क्योंकि वो परशुराम जी को आगे नहीं जाने दे रहे थे। तो तब जाके परशुराम जी गुस्से में उनका दांत तोड़ते हैं। और जब परशुराम जी को पता चलता है कि ये भोलेनाथ जी गणेश जी है, ये भोलेनाथ जी के पुत्र श्री गणेश जी है, तो तब वो अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं परशुराम जी। वो कहते हैं गणेश जी मुझसे गलती हो गई है, पर मैं आपका टूटा हुआ दांत जोड़ नहीं पाऊंगा, पर मैं आपको इतना वरदान दूंगा कि आपका ये टूटा हुआ दांत व्यर्थ नहीं जाएगा, आप इसको संभाल के रखना। तो इसीलिए वो दांत उन्होंने संभाल के रखा था। तब उन्होंने इसी गुफा में बैठ के उसी टूटे हुए दांत से महाभारत लिखनी स्टार्ट की थी। तभी से उन्हें एक दंत दयावान भी कहा जाता है, ढेर सारे भजन बने उनके इस नाम पे। तो उसके बाद आपने सुना होगा सरस्वती रिवर के बारे में, इसी गांव में निकलती है, इसी गांव में शांत हो जाती है। इसके बाद सीधा देखने को मिलती है इलाहाबाद में, जिसको प्रयागराज कहते हैं, पर वहाँ पे भी दिखती नहीं है, वहाँ पे भी अंडरग्राउंड है, लुप्त है। वहाँ पे 3 नदियाँ मिलती है, गंगा जमुना सरस्वती, जिसको कहते हैं त्रिवेणी संगम। तो उसके पीछे का लॉजिक है, जब वेद व्यास जी महाभारत की रचना कर रहे थे तो गणेश जी की एक टाइम पे तो कलम टूट चुकी थी, वो दांत से लिख रहे थे। तो उसके बाद जो सरस्वती रिवर है वो बहुत तेज़ी से बह रही थी, उनके साउंड से गणेश जी और वेद व्यास जी डिस्टर्ब हो रहे थे। तो इसी कारण वेद व्यास जी बहुत ज़्यादा क्रोध होता है सरस्वती माता जी पे। तो सरस्वती माता जी को कहते हैं कि हे माता सरस्वती, हम महाभारत के बारे में लिख रहे हैं जो फ्यूचर में होने वाला है, और इसमें हमारी शर्त है कि हमें रुकना नहीं है, हमें कंटिन्यू लिखना है। और गणेश जी की एक बार कलम टूट चुकी है, वो दांत से लिख रहे हैं, कृपया करके माता जी आपकी जो बहने की गति है इसके वजह से गणेश जी मेरी मन की बात नहीं पढ़ पा रहे, हमारा जो मन की शक्ति का कॉन्टैक्ट है वो टूट चुका है, हमारा टेलीपैथी का कनेक्ट जो हम कनेक्ट हुए टेलीपैथी से वो टूट चुका है। तो कृपया करके माता जी आप अपनी बहने की गति कुछ पलों के लिए आप शांत कर लो। तो माता जी कहती है आप महाभारत लिखो या कुछ भी लिखो, मैं अपनी गति से बहती रहूँगी, मैं अपनी गति को स्लो नहीं करूँगी। तो माता जी कहना नहीं मानती है। तो उनका सरस्वती माता जी का भी कहना गलत नहीं था, क्योंकि सरस्वती माता जी ज्ञान की देवी है,
ज्ञान वही से निकलता है सब। तो सरस्वती माता जी ने कहा था मैं जितना तेजी से बहती रहूँगी उतना ज्ञान आगे बढ़ता रहेगा, और मेरे बिना तो ज्ञान आगे बढ़ेगा नहीं, इसलिए मैं फास्ट गति से बहती रहूँगी। पर वेद व्यास जी क्रोध में आके सरस्वती माता जी को श्राप देते हैं। कहते हैं कि ये माता सरस्वती, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप इसी गाँव से स्टार्ट होगे और आगे जाके आप पाताल लोक में लुप्त जाओगे। तो जहाँ से स्टार्ट होती है ना, वो पॉइंट है सरस्वती धाम। सरस्वती धाम का मतलब होता है जहाँ से सरस्वती नदी का रुद्र रूप आ रहा है, तेजी से आ रहा है। और जहाँ पे शांत होती है वो पॉइंट है केशव प्रयाग। सरस्वती अलकनंदा का संगम। हमारे पूरे पहाड़ों में 5 प्रयाग है। पहला प्रयाग आप जब आप आते हो ना ऋषिकेश से, तो पहला प्रयाग आता है देव प्रयाग, उसके बाद आता है रुद्र प्रयाग, फिर आता है कर्ण प्रयाग, फिर आता है नंद प्रयाग, और फिर यहाँ से 17 किलोमीटर नीचे आता है विष्णु प्रयाग, जिसे सोन प्रयाग भी कहते हैं। और जो 6वां प्रयाग है वो है माना गाँव, इंडिया लास्ट विलेज माना गाँव, तो उसका नाम है केशव प्रयाग। और जब अभी हम यहाँ पे खड़े ना, तो यहाँ का वो फर्स्ट प्रयाग है। उसके बाद जब आप जाओगे तो पूरे 5 प्रयाग और दिखेंगे। तो वहीं पे सरस्वती शांत होती है, गायब नहीं होती है, आते आते शांत हो जाती है। तो वेद पुराणों में लिखा गया कि वही तो पाताल लोक में लुप्त हो गए सीधा इलाहाबाद में निकलती है। तो जब वेद व्यास जी को लगा अगर मैं सरस्वती माता जी को श्राप देने के बाद इनको मैं पूरे ही पाताल लोक में लुप्त कर लूँगा, तो आने वाले जनरेशन में हम सारे लोग अज्ञानी हो गए। तो इसलिए वेद व्यास जी ने उनका आधा पानी पाताल लोक में लुप्त किया और आधा पानी अलकनंदा के संगम में मिक्स किया है। और जो संगम में मिक्स है उसे केशव प्रयाग कहते हैं, और वो ज्ञान के थ्रू है। अगर वो संगम में मिक्स नहीं होता ना सर, तो आने वाले डेट में हम सारे लोग अज्ञानी होते हैं, क्योंकि ज्ञान वहीं से निकलता है। इसलिए वेद व्यास जी ने उनका आधा पानी पाताल लोक में लुप्त किया है। और हमें लुप्त वाला पॉइंट नहीं दिखता है, हमें दिखता है स्लो वाला, जहाँ पे आते आते तेजी से नदी बिल्कुल शांत हो जाती है। वो पॉइंट है केशव प्रयाग, अलकनंदा के संगम में मिल जाती है। ठीक है सर। उसके बाद वेद व्यास जी ने सरस्वती माता जी को श्राप दिया और अपने महाभारत के 17 पुराण कंप्लीट कराए। और यहाँ पे लिखा है द 18 इंडियन एपिक पुराण एंड महाभारत वेद कंपोजिट ईयर। तो जो 18 पुराण है ये तब लिखा गया है जब वेद व्यास जी को आत्मसंतुष्टि नहीं मिली। जब वेद व्यास जी ने अपने 17 पुराण कंप्लीट करवा लिए थे, तो बिल्कुल उसके बाद गणेश जी ने भी अपना लिखना कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद वेद व्यास जी उदास हो गए, उनको लगा अभी भी कुछ कमी हो, उदास होकर सरस्वती नदी के किनारे जाके बैठ गए, जिस सरस्वती को उन्होंने श्राप दिया था। तो फिर वहाँ पे नारद मुनि जी आते हैं। नारद मुनि जी वेद व्यास जी को अपने दर्शन देते हैं। वो कहते हैं कि वेद व्यास जी आप इतना उदास क्यों हो रहे हो? तो वेद व्यास जी कहते हैं नारद मुनि जी, मैंने एक वेद के 4 वेद बना लिए। पहले एक ही वेद था तो मैंने उसके 4 वेद बना लिए। और मैंने महाभारत का 17 पुराण लिखने के लिए गणेश जी का यज्ञ भी कर लिया है और महाभारत के 17 पुराण भी कंप्लीट कर लिया है। और हमें लिखने के टाइम पे जो सरस्वती रिवर डिस्टर्ब कर रही थी ज्ञान की देवी, तो मैंने सरस्वती माता जी को भी श्राप दे दिया है। पर अभी भी मेरे मन में अशांति है, अभी भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। अब आप बताओ मैं किसकी रचना करूँ? तो फिर नारद मुनि जी कहते हैं कि वेद व्यास जी अभी आपने श्री कृष्ण भगवान जी की वो रचना नहीं की है जिससे मन शांत होता है। अब आप 18 पुराण श्रीमद् भागवत लिखो, तब जाके आपके मन को शांति मिलेगी। इसीलिए वेद व्यास जी अपने पुत्र श्री सुखदेव मुनि के साथ और वल्लभाचार्य जी के साथ बैठ के 18 पुराण श्रीमद् भागवत लिखते हैं, श्री कृष्ण भगवान जी वाली, तब जाके उनके मन को शांति मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि जिसके मन में अशांति हो तो उसे भागवत ज्वाइन करना पड़ता है। तो ये 18 पुराण श्रीमद् भागवत है और 17 पुराण है महाभारत। ठीक है सर। अब आप अंदर दर्शन कीजिए, इसके बाद वेद व्यास गुफा चलेंगे। ठीक। तो ये थी माना से जुड़ी हुई पूरी जानकारी जो अभी आपको मेरे मित्र गाइड सूरज ने दी। आप देखेंगे जितना हमारा इतिहास के बारे में जितना हम बातें करते हैं वो सब सत्य है और पहले से देवताओं द्वारा रचित है। यहाँ माना गांव में आकर जो हमारे मन में आस्था है वो और बढ़ जाती है और जागृत हो जाती है अपने देवताओं के लिए, अपने देवी देवताओं के लिए। तो ये इस माना विलेज की जो खास बातें थी वो सभी सूरज ने बताई। बाकी के जो जगह हैं वो अभी एक्सप्लोर करना बाकी है, उनको भी आगे चलकर एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हम गणेश गुफा में चल रहे हैं जहाँ पर बैठकर उन्होंने ये महाभारत की रचना लिखी। तो चलते हैं गुफा की तरफ।
हाँ उस पर स्नो पड़ा है, उसी के नीचे से ये सड़क जा रही है, बॉर्डर की सड़क है। तो यहाँ से सड़क जाती है 65 किलोमीटर तक। तो 65 किलोमीटर तक हमारे आर्मी की अपनी सड़क है, यानी अपनी सीमा है। तो उसके अगेन चाइना बॉर्डर पड़ता है। ओके। तो इसी सड़क के नीचे जो ये माउंट दिख रहा है आपको, हाँ जिस पे येलो कलर की ग्रास लगी है, हाँ तो ये हमारा नर पर्वत है, यानी नर माउंटेन। ओके। और ये सामने इधर जो माउंटेन दिख रहा है, इधर ये स्नो के आगे वाला पूरा यहाँ से लेके सीधा इधर लास्ट तक का, जहाँ पे आर्मी कैंप भी है, हाँ हाँ तो इसको नारायण माउंट कहते हैं। ओके तो नर माउंटेन का मतलब होता है, नर जी के रूप में जो थे वो थे अर्जुन। ठीक है। इन्होंने द्वापर युग में इन पर्वतों में तपस्या की थी, ओके तब क्या था। और नारायण मतलब होता है बद्री विशाल। ओके। नारायण यानी बद्री विशाल जी उन्हीं के रूप में थे, नारायण जी के। जिन्होंने द्वापर युग में इन पर्वतों में तपस्या की थी, इसलिए ये दो माउंट यहाँ पे फेमस है, ओके। नर और नारायण के नाम पे। नारायण, और बाकी आपको एक मंदिर और दिख रहा है सामने पे, बिल्कुल सामने नजर ये आता है। माता मूर्ति टेम्पल है। हाँ। ये नर और नारायण जी की माता जी है, यानी ये बद्री विशाल जी की माँ का टेम्पल है। ये साल में एक बार ही खुलता है। ओके। ये खुलता है सितंबर के टाइम पे, कार्तिक के टाइम पे। जब ये खुलता है तो उस दिन हमारे गांव में बहुत बड़ा मेला होता है। अच्छा। इस मेले को कहते हैं माता मूर्ति का मेला। ओके। तो जिस दिन ये खुलता है तो उस दिन बद्री विशाल जी के वहाँ से एक डोली आती है, ओके। बद्री विशाल जी की पालकी आती है। हाँ। तो बैंड बाजाओं के साथ वो यहाँ पे आते हैं, तो तब जाके उनकी माँ के दरवाजे उनके सामने ओपन होता है। ओके। तो सिर्फ 1 डे, ओके। पूरे 1 ईयर्स में ओनली 1 डे के सिर्फ लिए एक दिन open खुलता होता है, कार्तिक के दिन हाँ, खुलता है वो। कार्तिक के। ठीक है। ठंडा है कोल्ड ड्रिंक तो ये आ गया हमारा वेद व्यास गुफा। ओके। इसी गुफा से हाँ। वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी, और इसी गुफा में बैठ के उन्होंने एक वेद का 3 भागों में विभाजन किया था। ओके। और अपने मन को शांति करने के लिए उन्होंने आत्मसंतुष्टि ना होने के कारण 18 पुराण श्रीमद् भागवत की रचना उन्होंने इसी गुफा में की थी। ओके। और नीचे गुफा में गणेश जी ने 17 पुराण महाभारत के लिखे थे। तो इसी गुफा से वेद व्यास जी और गणेश जी मन ही मन से जुड़े रहते थे, टेलीपैथी के माध्यम हाँ, से। टेलीपैथी के माध्यम से। और बाकी आपको ये बड़ा सा माउंट दिख रहा होगा, हाँ। ये पुस्तक है। तो ये पहले के टाइम पे भोजपत्र थी, हाँ। द्वापर युग में। अब कलयुग में आते आते ये पत्थर में अवतरित हो चुका है। इसकी लेयर्स देखना बिल्कुल बुक की तरह है। यहाँ पे पूरे जगह भी आप इसको खोजने जाओगे, आपको ऐसा माउंटेन नहीं मिलेगा। तो ये भोजपत्र की लेयर है। भोजपत्र की लेयर है। और अब पत्थर में, अब ये कलयुग में आते आते पत्थर में अवतरित हो चुका है, हाँ, क्योंकि ये महाकलयुग है। तो ये है भारत की चाय की आखिरी दुकान। तो यहाँ पर जो चचा हैं वो बैठे हुए हैं यहाँ पर। इनका नाम है श्री चंद्र सिंह बड़वाल जी। वेलकम इंडियाज लास्ट शॉप में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बड़वाल साहब, ये कितना पुराना आपका ये शॉप भाई साहब आपका 35-40 साल पुरानी है ये दुकान, जी? जो कि यहाँ पर आप फोटोज में देख सकते हो। फोटो भी दे, पुराने फोटो भी दे सकते हैं। हाँ। आप प्रूफ के तौर से जो है गांव के बुजुर्ग से लेकर महिलाओं तक हाँ। पूछ सकते हैं हाँ। कि ये आखिरी चाय की दुकान कौन सी है। वो आप ही की है, वो आपके कॉन्फिडेंस से पता लग रहा है। यही बताएंगे सर। हाँ। सबने आपके- कॉपीराइट किया चाचा को देख। अरे को हाँ, भीमपुर में में 3 तीन दुकान। दुकान अच्छा। लिखी है, हिंदुस्तान। भारत देश क्या है, हिंदुस्तान नहीं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। तो अब गाइस हम आ गए हैं तो अपने तीसरे पॉइंट पे, जो सरस्वती और अलकनंदा का संगम है, जिसे यहाँ माना गाँव का फर्स्ट प्रयाग कहते हैं, वो है केशव प्रयाग। तो गाइस आपको सामने पे दिख रहा है, ये फर्स्ट वाली जो रिवर सामने पे दिख रही है आपको ब्लू कलर की, ये हमारी सरस्वती रिवर है गाइस। और जो उधर से ग्रे कलर की दिख रही है वो अलकनंदा रिवर है। तो गाइस हम आ चुके हैं जहाँ से 5 पांडव लोग स्वर्ग की तरफ गए थे। तो 5 पांडव, 5 पांडवों की वाइफ द्रौपदी और साथ में एक कुत्ता। जब इनका महाभारत का युद्ध हो गया था तो 5 पांडवों को वैकुंठ की तलाश थी। वैकुंठ बोले तो हेवन की तलाश थी, यानी उन्हें स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करना था। तो जो उनका लास्ट ट्रैक था पांडवों का, वो ये इंडिया लास्ट विलेज था। तो ये सामने जो ये रास्ता दिख रहा है आपको, ये रास्ते पे फोकस कर रहा हूँ मैं कैमरा, सामने पे देखिए जो ये रास्ता दिख रहा है आपको, ये पांडवों का मार्ग है स्वर्गारोहणी वाला। और ये 2 स्टैचू दिख रहे हैं आपको, ये 2 पांडवों के स्टैचू है। अभी 3 पांडव और लगेंगे, साथ में उनकी वाइफ का लगेगा, जो 5 पांडवों की वाइफ थी द्रौपदी। फिर साथ में एक कुत्ते का लगेगा दोस्तों। तो यहाँ पे भीमपुल का नाम भीमपुल इसलिए फेमस हुआ है दोस्तों, क्योंकि जब 5 पांडव लोग स्वर्ग की तरफ बढ़ रहे थे तो सरस्वती रिवर का बहाव बहुत ज़्यादा फास्ट था। तो सरस्वती रिवर के बहाव को देख के 5 पांडवों की जो वाइफ थी द्रौपदी, वो सरस्वती नदी के बहाव को देख के घबरा गई थी। तो इसलिए जो 5 पांडवों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे वो थे भीम, जिनके पास 10,000 एलिफेंट का पावर था। तो भीम ने एक विशाल पत्थर नदी के ऊपर डाला है,
यानी उसने ब्रिज बनाया है, क्रॉसिंग पुल बनाया है, तो फिर उस पुल से पार होकर पांडव लोग आगे बढ़े, तभी से इस जगह का नाम पड़ा है भीम पुल। तो गाइस अभी हम भीम पुल भी देखेंगे, उसके बाद मैं आपको सरस्वती का सामने सरस्वती माता जी का रुद्र रूप भी दिखाऊंगा। पर गाइस यहाँ से आगे जाते जाते इस मार्ग पे 25 किलोमीटर सतोपन, तो वहाँ पे जाते जाते पांचों पांडवों के एक एक भाई खत्म होते गए, उनकी वाइफ भी खत्म हो गई थी, चारों भाई खत्म हो गए थे, अंत में एक ही पांडव बचता है दोस्तों, तो वो थे हमारे युधिष्ठिर, उनके साथ एक कुत्ता। तो जब वो यहाँ से 25 किलोमीटर सतोपन जाते हैं तो वहाँ पे उनको लेने के लिए पुष्पक विमान आता है। पुष्पक विमान बोलते हैं दोस्तों देवताओं का फूलों की डोली होती है जिसे पुष्पक विमान कहते हैं, उड़ान खड़ोला भी कहते हैं। तो वो आते हैं तो उनमें 2 यमदूत होते हैं, तो कहते हैं युधिष्ठिर जी हम आपको स्वर्ग में लेने आए हैं, पर आपके साथ जो ये कुत्ता है हम इसको स्वर्ग में अलाउ नहीं करेंगे, कृपया आप ही हमारे साथ में चले, कुत्ते को यहीं पे छोड़ दे। तो युधिष्ठिर जी कहते हैं अगर मेरा कुत्ता मेरे साथ नहीं गया तो मैं भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे चारों भाइयों ने मेरा साथ छोड़ दिया है, सब एक एक करके ख़त्म हो गया है, मेरी वाइफ ने भी साथ छोड़ दिया है, पर इस कुत्ते ने मेरा साथ नहीं छोड़ा है। तो दोस्तों इसलिए युधिष्ठिर जी ने कहा था अगर कुत्ता भी साथ जाएगा तभी मैं भी स्वर्ग जाऊंगा। तो इतनी सी बात पे दोस्तों कुत्ता अपने असली रूप में आते हैं, वो एक्चुअली में यमराज ही थे जो युधिष्ठिर जी की परीक्षा ले रहे थे। मूर्ति ये लिखा है दोस्तों यहाँ पे पुराणिक माँ सरस्वती मूर्ति दर्शन, तो ये 50-60 साल पुरानी मूर्ति है, और सामने पे नई मंदिर बन रही है जिसका निर्माण किया है विश्वनाथ कराड़ जी ने, जो हमारे पुणे के हैं। पुणे में इनके बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज है, MIT कॉलेज है, तो वहाँ पर उन्होंने अब मंदिर का निर्माण कर दिया अच्छे तरीके से। ये नया मंदिर बन चुका है, भव्य मंदिर, और ये सामने पे सरस्वती धाम है। सरस्वती धाम का मतलब होता है सरस्वती रिवर का रुद्र रूप। इसी रूप के कारण वेद व्यास जी ने सरस्वती माता जी को श्राप दिया था, और इसी भाव के कारण पांचों पांडवों की वाइफ घबरा गई थी, तब जाके भीम ने एक विशाल शिला नदी के ऊपर डाली, पुल बनाया। अब इसके बाद हम लोग पुल भी देखने जाएंगे। हुए इस स्थान पर सरस्वती नदी को पार करने हेतु महाबली भीमसेन ने एक विशाल पत्थर की शिला उठाकर पुल का निर्माण किया था, तभी से यह पुल भीम पुल के नाम से फेमस हुआ, और या इस पुल से पार होकर पांडव आगे बढ़े थे। दोस्तों ये वो शिला जो नजर आ रही है आपको, ये वो शिला है जिसको भीम ने सरस्वती माता के ऊपर रख के और यहाँ पर एक पुल का निर्माण किया था, आर्टिफिशियल पुल का निर्माण किया था। उस समय पर इस तरह के ही पुल बन पाते थे। बाकी की जो डिटेल्स हैं वो पूरा ब्रीफ जो आपको करेंगे वो मेरे दोस्त सूरज करेंगे। तो सूरज भाई आगे इस बारे में। तो अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, तो यही वो भीम पुल है, क्योंकि भीम के पास दोस्तों 10,000 एलिफेंट का पावर था, क्योंकि भीम ने इस शिला को इसलिए रखा था क्योंकि सरस्वती रिवर का बहाव पहले बहुत ज़्यादा फास्ट था, और जो आपको मैं बात एक्सप्लेन कर रहा हूँ 5000 ईयर्स पहले की बात है। तो दोस्तों देखो अभी बहुत नीचे है नदी, तो 5000 साल पहले इससे ऊपर थी होगी, इसलिए पत्थरों में कितने लेयर्स बने हैं। तो इसलिए भीम ने ये विशाल पत्थर नदी के ऊपर इसलिए डाला था सरस्वती रिवर को पार करने के लिए, तो तभी से इस जगह का नाम पड़ा है भीम पुल। तो देखो दोस्तों आपको उस साइड से सपोर्ट नहीं मिलेगा, अगर आप जूमिंग करके देखोगे तो उस नीचे साइड से सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल एक साइड ही सपोर्ट है, दूसरे साइड सपोर्ट नहीं है, तो सारे लोग उसी ऊपर से चल रहे हैं, इसी को भीम पुल कहते हैं। फिर यहाँ से आगे पांडव लोग स्वर्गारोहणी वाले मार्ग पे निकल गए थे, और ये हो जाता है स्वर्गारोहणी मार्ग, जिस पर पांडवों ने चलकर आगे मोक्ष प्राप्त किया। तो दोस्तों यहाँ से आगे 25 किलोमीटर का भी ट्रैक है, हाँ। जिसको सतोपन स्वर्गारोहणी ट्रैक कहते हैं। तो जहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे 5-6 सीढ़ी दिखती है माउंटेन पे बर्फ़ की, जिसको स्वर्ग की पैड़ी कहते हैं। तो दोस्तों मैं ट्रैकिंग भी कराता हूँ, अभी फ़िलहाल ट्रैक नहीं है तो इसलिए यहाँ पे गाइड करना पड़ रहा है, लोकल गाइड जो 1.5 किलोमीटर के अंडर में आता है, और बाकी मैं कराता हूँ 25 किलोमीटर के अंडर में भी ट्रैकिंग गाइड, तो मैं ट्रैक भी कराता हूँ। तो 5 डे का रास्ता है, 3 डे जाना लगता है, 2 डे आना लगता है। तो जैसे हम जाते हैं वहाँ पे तो पर हेड पे 20,000 का पैकेज बनाते हैं, उस 20,000 में आपको सिर्फ साथ में चलना है हमारे साथ, क्योंकि यहाँ से आगे ऑक्सीजन लेवल भी कम है, हार्ट पेशेंट वाले नहीं जाते हैं, तो आपके सामान भी कैरी करने वाले हमारे रहते हैं, उसमें खाना पीना कैंपिंग सब हमारा है, सिर्फ आपको साथ में चलना है। तो बस पैदल ट्रैक चलता है हम, जिसको जहाँ से युधिष्ठिर हमारी स्वर्ग की तरफ बढ़े थे। सूरज अपना नंबर और बोलो एक बार। हाँ मेरा नंबर है 8755790569। दोबारा से रिपीट करो। 8755790569। तो मेरा नाम है सूरज। जिस किसी को पर बद्रीनाथ आना है, बद्रीनाथ धाम आना है और यहाँ पर ट्रैकिंग करना है, स्वर्गारोहण के लिए आपको जाना है, सतोपंथ जाना है, तो उसके लिए सूरज के पास सारी बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। आप यहाँ पर आकर जो नंबर सूरज ने बताया उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आगे का ट्रैक का प्लान कर सकते हैं। और आपको मैं पूरी डिटेल में बता दूंगा
बाकी की बातें ये सूरज कॉल कर सकते हो, कॉल कर सकते हैं, डिटेल में बता देंगे। कॉन्टेक्ट मी गाइज, बाकी नंबर दे रखा है मैंने आपको अपना। बाकी का चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।